अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, इस्लाम हो, ईसाईयत हो या यहूदियत हो, इन तमाम मज़ाहिब में फ़रिश्तों का कॉन्सेप्ट ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर हिस्ट्री को हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि इन मज़ाहिब से भी बहुत पहले ज़ोरोएस्ट्रियन लोग भी फ़रिश्तों में यकीन रखते थे, जिसे हम आज ज़रतश्त मज़हब के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जितने भी मोनोइस्टिक मज़ाहिब हैं उनमें फ़रिश्तों का कॉन्सेप्ट लाजमी पाया जाता है। मोनोथीज़म से मुराद वो मज़ाहिब हैं जो किसी एक खुदा पर यकीन रखते हैं, और दूसरी तरफ आते हैं पोलिथिस्टिक मज़ाहिब, यानी कि ऐसे मज़ाहिब जिनमें एक से ज़्यादा खुदाओं का जिक्र होता है। और इन एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन रखने वाले मज़ाहिब में फ़रिश्तों का जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता, या फिर वो फ़रिश्तों जैसी किसी भी मखलूक को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि इन मज़ाहिब में खुदा को इतना ज़्यादा मर्तबा दिया ही नहीं जाता कि वो अपने बंदों से बात फ़रिश्तों के ज़रिए करे, बल्कि इनका ये मानना है कि खुदा बंदों से डायरेक्ट गुफ्तगू करता है। लेकिन एक खुदा पर यकीन रखने वाले तमाम मज़ाहिब में ये बात बिल्कुल कॉमन मिलती है कि खुदा अपने बंदों से बात करने के लिए किसी पैगाम रसां, किसी मैसेंजर के थ्रू बात करता है, यानी कि फ़रिश्तों या नबियों के थ्रू। दोस्तों, ज़रतश्त मज़हब और इस्लाम बिल्कुल डिफरेंट मज़ाहिब हैं, लेकिन इनमें फिर भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। एज ए मुस्लिम हम ये बात जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम कौमों पर तमाम ज़मानों में अलग अलग अंबिया को भेजा था, जिसके बाद उन कौमों ने गुमराह होने के बाद उनकी तालीमात को अपने मुताबिक उलट पुलट कर दिया, जिसके बाद उनकी किताबों में या उनकी तालीमात में कुछ चीज़ें तो ठीक रहीं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो गईं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ज़ोरोएस्टर, जिनको ज़रतश्त मज़हब का बानी कहा जाता है, वो शायद अल्लाह ताला के कोई नबी रहे होंगे जिनकी तालीमात को बाद में तब्दील कर दिया गया, और उन्हीं तालीमात में से जो तालीमात अपनी सही हालत में बच गईं, वही तमाम चीज़ें इस्लाम से मेल खाती हैं। ज़ोरोएस्टर, जिन्हें इस मज़हब का बानी कहा जाता है, उनके आने से पहले ईरान के लोग मुशरिक हुआ करते थे, वो शिर्क किया करते थे, मगर उन्होंने आकर ईरानी लोगों को एक खुदा की दावत दी। और हम ये जानते हैं कि तमाम अंबिया की दावत का मेन पार्ट होता ही ये था तौहीद, यानी कि एक खुदा की इबादत। ज़ोरोएस्ट्रियंस, जिन्हें ईरानी आतिश परस्त भी कहा जाता है, ये एक ऐसे मज़हब पर यकीन रखते हैं जिसमें दो ताकतें हैं, जिनमें से एक का नाम है अहूरा मज़दा, यानी कि नेकी का खुदा, अच्छाई का खुदा, जबकि दूसरी तरफ ये एक बुरी ताकत को भी मानते हैं, यानी कि एक ऐसा खुदा जिसकी तमाम ताकतें बुराई के लिए हैं, जिसको ये लोग अहरिमन कहकर बुलाते हैं। यानी कि एक तरफ अहूरा मज़दा और उसके एंजल्स यानी कि फरिश्ते हैं, और दूसरी तरफ अहरिमन और उसके डीमंस यानी कि शैतान हैं। और इस मज़हब के मानने वालों का ये मानना है कि अज़ल से इन दोनों कुव्वतों के दरमियान जंग जारी है, यानी कि इनकी फ़िलॉसफी ये है कि असल मुकाबला इंसान और शैतान के दरमियान नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के खुदाओं के दरमियान है। जैसा कि एज ए मुस्लिम हम जानते हैं कि शैतान अल्लाह ताला की एक तख्लीक है, वो अल्लाह ताला के सामने खड़ा नहीं हो सकता। यही वजह है कि शैतान का असल मुकाबला इंसान के साथ है कि वो इंसान को गुमराह कर कर अल्लाह के सामने कमज़ोर और हकीर दिखाना चाहता है। चूँकि इंसान को अल्लाह ताला ने शैतान पर फोकियत दी थी, तो वो ये साबित करना चाहता है कि इंसान शयातीन से कम दर्जा रखते हैं। लेकिन ज़रतश्त मज़हब में इसे बिल्कुल गड़बड़ कर दिया गया है, जिसमें वो समझते हैं कि असल मुकाबला बुराई के खुदा और अच्छाई के खुदा के दरमियान है। और इसके अलावा ये भी मानते हैं कि दुनिया ख़त्म होने से पहले इन दोनों ताकतों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग भी होगी, जिसके नतीजे में अहरिमन यानी कि बदी के खुदा और उसके तमाम शयातीन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये तसव्वुर इस्लाम के एक अकीदे के इंतहाई करीब है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि दुनिया के ख़त्म होने से पहले एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें एक तरफ हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, और दूसरी तरफ शैतान और दज्जाल। और फिर इनके दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसके नतीजे में शयातीन और बुराई हार जाएगी। यहाँ पर जिसे ये बुराई का खुदा यानी कि अहरिमन कहते हैं, उसकी तख्लीक का नज़रिया इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से मुख्तलिफ है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि शैतान को अल्लाह ताला ने ही क्रिएट किया है, अल्लाह ने ही शैतान को तख्लीक किया है, इसलिए वो अल्लाह के सामने आजिज़ है। लेकिन इनके मज़हब में ये माना जाता है कि ये दोनों ताकतें यानी कि बुराई का खुदा और अच्छाई का खुदा अहूरा मज़दा और अहरिमन, ये बिल्कुल बराबर की ताकतें हैं,
اور یہاں تک یہ مانتے ہیں کہ اس پوری کی پوری کائنات کی تخلیق ان دونوں خداؤں نے مل کر کی تھی، جس پر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس کائنات میں ایک طرف خوبصورت مناظر ہیں جس کا کریٹر اہورا مزدا ہے، اور دوسری طرف برائی کو کریٹ کرنے والا اہریمن ہے، یعنی کہ اہورا مزدا نے زندگی کو کریٹ کیا اور اہریمن نے موت کو تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ اہورا مزدا نے دن کو اجالے کو تخلیق کیا اور اہریمن نے رات یعنی کہ اندھیرے کو تخلیق کیا۔ لیکن یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان دونوں کی لڑائی میں فرشتے بھی موجود ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی تخلیق پر، فرشتوں کے وجود پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے مطابق جو فرشتوں کے لیولز ہیں اس میں سب سے اونچے لیول کے فرشتے امیش سپینٹاس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان میں 6 فرشتے ہیں اور یہ اہورا مزدا کے سب سے قریبی فرشتے ہیں، یعنی کہ ان کے مذہب میں ان فرشتوں کو وہی مقام حاصل ہے جو ہمارے اسلام میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس کے بعد ان کے مذہب میں آتے ہیں فرواشی اینجلز، یعنی کہ ایسے فرشتے جو انسان کے ساتھ پیدائش سے لے کر موت تک رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تصور بھی اسلام کے ایک تصور سے بہت ملتا جلتا تصور ہے کہ ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتے ہماری پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک رہتے ہیں۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ حفاظتی فرشتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، جس پر ہم فرشتے کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ اس مذہب میں یہ لوگ براہ راست اسی فرشتے کا شکر ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عبادت بھی کرتے ہیں کہ کہیں یہ فرشتہ ان سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آخر پہ آتے ہیں یزاتاس فرشتے، یعنی کہ ان کے مذہب میں یہ وہ فرشتے ہیں جو دنیا کا نظام سنبھالتے ہیں، جو اہریمن اور اس کے شیاطین سے مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسے برج پر بھی یقین رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہے کہ ہر مرنے والے کو مرنے کے بعد اس برج سے گزر کر ہی جانا پڑے گا، جیسا کہ اسلام میں پل صراط کا کانسیپٹ ہے، اور یہ کانسیپٹ پل صراط کے کانسیپٹ سے بہت ملتا جلتا ہے۔ آپ اس مذہب کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔